सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पनागर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आज दिनांक 20 मई 2025 को मोक्ष कल्याणक के दिन अपना मंगल प्रवचन करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने कहा कि हमें किसी का विरोध नहीं करना है, बस सत्य का समर्थन करते चले जाओ। पूज्य आचार्य श्री का क्या फिर होगा जबलपुर की ओर मंगल विहार और होगा वहां चातुर्मास, इस संबंध में क्या बोले अपने प्रवचनों में आचार्य श्री, लीजिए सुनिए। विश्व शांति महायज्ञ आपके सामने देखने को मिला। 6-7 दिन हो गए हैं निरंतर इस पंच कल्याणक महोत्सव को देखने के लिए और उस महोत्सव में भाग लेकर के अपने भावों को उज्जवल बनाने के लिए निरंतर आपका उपयोग बना रहा। बल्कि यहाँ पर पब्लिक की अपेक्षा से पात्रों की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। सारे पात्र सौधर्मेंद्र से लेकर के और जितने भी उनका जो परिकर है वह सारा का सारा पंडाल से भरा हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। और जिस मांगलिक आयोजन के लिए पंच कल्याणक महा महोत्सव के लिए असीम अनुकंपा के साथ मंगलमय आशीर्वाद गुरुदेव को जो आप लोगों के लिए आप लोगों ने गुरुदेव की आराधना की है और गुरुदेव ने आप लोगों की भावना को देखते हुए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किया है। और केवल आपके लिए प्रदान नहीं किया, वो उनका जो यहाँ पर संग विराजमान है उनके लिए भी उनका मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त है। और विशाल इस पंडाल में पंडाल के गेट तक द्वार तक जनता खड़ी हुई देख रही है, किंतु मैं उन सभी को अग्रिम पंक्ति में ही स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि अग्रिम और अंतिम पंक्ति का एहसास मुझे इसलिए नहीं हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रभु और गुरु विराजमान हो तो वो अंत में कैसा रह सकता है। और सारे लोग प्रभु के और निकटवर्ती बैठ करके आराधना कर रहे हैं। उन सब के लिए उनका मंगलमय आशीर्वाद है। और इस मांगलिक पंच कल्याणक महोत्सव को संपन्न करने के लिए जो भी शासन प्रशासन का योगदान प्राप्त हुआ है और यहाँ की पनागर की जो कमेटी है, अध्यक्ष से लेकर के उनका जो भी उनकी टीम है, उन्होंने तन मन धन से सर्वस्व न्यौछावर करते हुए इस कार्य को सानंद संपन्न किया है। काफी दिन से यह, जैसा कि निर्यापक श्रमण शंभो सागर जी भी बार बार कहा करते हैं कि यह बहुत चर्चित और बहु प्रतीक्षित यह कार्यक्रम
आज देखने को प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ साथ आश्चर्यकारी शांतिनाथ भगवान क्षेत्र पर विराजमान हैं और उस क्षेत्र के उद्धार को लेकर के भी चर्चा यहाँ पर आई है। और एक विशेष बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सारे सारे पात्र बैठ करके विशुद्धि के साथ पूजन अर्चन किए हैं। ये सारा का सारा सानंद संपन्न जो हुआ है वह प्रतिष्ठाचार्य विनय भैया यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके कुशल मार्गदर्शन और निर्देशन में ही यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ है। इस प्रकार के उन्होंने कितने पंच कल्याणक गुरुदेव के आशीर्वाद से किए हैं मुझे तो ज्ञात नहीं है, किंतु यह सारा सारा आशीर्वाद गुरुदेव का फल रहा है। इसलिए मैं संक्षेप में इतना कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम सतना से कुंडलपुर की ओर विहार हुआ और वहां पर लगभग एक सप्ताह कुंडलपुर में व्यतीत करके जबलपुर की ओर विहार हुआ। और जबलपुर में क्या मिला है? नाश्ता मिली है। हाँ, अब भोजन की प्रतीक्षा वो करना चाह रहे हैं। ज्यादा प्रतीक्षा मत करो, करने योग्य कार्य आप लोगों को करना है, क्योंकि सब जगह दृष्टि होनी चाहिए और पनागर की ओर भी दृष्टि रही, इसलिए वहां से यहाँ पर आकर के और बहुत ही आनंद हर्ष उल्लास के साथ इस मांगलिक कार्यक्रम को आपने संपन्न किया है। और पुनः जबलपुर के लिए मांग आई है, वो तो आती रहेगी, लेकिन मेरा ये भाव है जबलपुर को मिला है, अब फोकस जो करना है वह प्रतिभा स्थली के लिए होना चाहिए, ऐसा मेरा मन है। और प्रतिभा स्थली वह पूरा जबलपुर ही है, वो ये ध्यान रखो, क्योंकि जो बाउंड्री वॉल है जबलपुर का उसके भीतर ही प्रतिभा स्थली स्थापित हुई है। और वो भी वहां पर जो भी यथा योग्य जो समय मिलेगा, कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, यह तो प्रभु जाने अथवा गुरुदेव जाने। सबका भाव है, सबकी भावना है, और सबकी भावना पूर्ण हो यह सबके मन में रहता है और मेरे मन में भी है। आज प्रातः वेला में प्रभु को निर्वाण का लाभ हुआ। वृषभनाथ भगवान जिन्होंने 1000 वर्ष तक उन्होंने तप किया है और उस तप का जो फल है वह निर्वाण का लाभ उन्हें हुआ है। अति संक्षेप में मैं आपके सामने मोक्ष तत्व के विषय में भी कुछ विचार रख रहा हूँ, क्योंकि प्रातः वेला में मोक्ष कल्याणक संपन्न हो गया और उसके उपरांत फेरी का कार्यक्रम हो गया और पूर्व में मोक्ष कल्याण होने के उपरांत प्रवचन के रूप में मोक्ष का क्या स्वरूप है इसको देशना के रूप में आपके सामने नहीं रखा है, इसलिए अब रखने का अवसर आया है। 5-10 मिनट के अंदर ही इस विषय को पूर्ण करता हूँ, क्योंकि मोक्ष वस्तुतः बंधन से मुक्ति का नाम मोक्ष है। संसारी प्राणी न जाने कौन कौन से बंधनों से वह बंधा हुआ है और उन बंधनों के लिए सबसे मुख्य कारण तो कर्म का ही बंध माना जाता है। और मोह की परंपरा के साथ संसारी प्राणी का अनंत काल व्यतीत हुआ और
जिस प्रकार हम और आपका जीवन संसार में अनंत काल व्यतीत हुआ है, उसी प्रकार वृषभनाथ प्रभु उनका भी अतीत जीवन इसी धरती पर इसी संसार में व्यतीत हुआ। परिभ्रमण करता हुआ उनका भी जीव न जाने कौन कौन से गतियों में कर्म के फल को भोगने की दृष्टि से जाना पड़ा। यह सब अपने आप में किए हुए जो आत्मगत परिणाम है, शुभाशुभ परिणाम, उसके माध्यम से ही फल मिलता है। किंतु जिस समय ज्ञान जागृत होता है, आस्था की किरणें जब फूटती है, उस समय वस्तु तत्व का बोध हो जाता है और आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण की भी भावना जागृत होती है। ऐसे वृषभनाथ को लेकर के 24 तीर्थंकर हुए हैं, इसी भरतक क्षेत्र से मुक्त हुए हैं। और वृषभनाथ भगवान के काल में जो अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, कौन? महावीर प्रभु। उस समय वो भी वहां पर विद्यमान थे, वृषभनाथ भगवान के चरणों में थे, किंतु उनका ज्ञान काम नहीं कर रहा था। युग की आदि में वृषभनाथ हुए और चतुर्थ काल का जो समय है वह लगभग 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण चतुर्थ काल का समय माना जाता है। उस समय वो मारीची के रूप में थे। कौन? वीर प्रभु। और वृषभनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। वृषभनाथ ने दीक्षित होकर के उनके साथ 4,000 सुनते हैं। 4,000 राजा महाराजों ने दीक्षित उनके चरणों में हुए, उनको साक्षी बना करके। किंतु कर्म का ऐसा विचित्र परिणमन है कि वृषभनाथ भगवान दीक्षित होकर के मौन, अखंड मौन की साधना में लीन हो गए। 6 महीने तक उन्होंने संकल्प पूर्वक अनशन तप किया। उनके पास दीर्घ सनन था, उसके माध्यम से उन्होंने तप किया है। किंतु 4,000 जो श्रमण थे, उस कठिन तप को अंगीकार करके उसके पालन करने की क्षमता उनके अंदर नहीं रही। इसलिए श्रवण पद से च्युत होते चले गए। और उसमें मारीची जो उन्होंने भी श्रवण पद को अंगीकार किया था, इसके उपरांत उनका भी कर्म साथ नहीं दिया। कर्म साथ क्यों दे? क्योंकि कर्म का बंध तो स्वयं ने ही अज्ञान दशा में उसका बंद किया है और उसका फल भी उसी को भोगना पड़ता है। इसलिए मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। बल्कि भव भवांतर का जो पुरुषार्थ, जो प्रयत्न है, जो प्रयास है, वह कालांतर में जा करके वह उसका फल भोग पाता है। इसलिए एक श्लोक सामने याद आ रहा है। मोक्ष का स्वरूप क्या है? निष्कलंकम निराबाधम सानंदम स्वस्वभावजम वदन्ति योगिनो मोक्षम विपक्षम जन्म संतते है, ऐसा कहा। वह मोक्ष का स्वरूप क्या है? निष्कलंकम, कलंक से रहित है। कर्म कलंक से जब तक संसारी प्राणी का पृथक्करण नहीं होगा, कलंक से ज्ञाना वर्णादि आदि जो कर्म है, उस कर्म रूपी कलंक से वह दूर हो जाता है। निराबादम, जब कलंक दूर हो जाता है तो कोई भी बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। वह अव्याबाद निराबाद सुख का अनुभव करते रहते हैं प्रति समय। निष्कलंकम निराबादम सानंदम, वह आनंद से युक्त होता है, वह मोक्ष। इस प्रकार कौन कहते हैं? सानंदम स्वस्वभावजम, वह आनंद कहाँ से उत्पन्न होता है?
पंचेंद्र के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है वह मोक्ष में कभी भी मिलने वाला नहीं, किंतु वहां पर जो आनंद उत्पन्न होता है वह स्वस्वभावजम कहा, अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाला वह असीम आनंद उन्हें प्राप्त हुआ है। और विपक्षम जन्म संतते है, जन्म परंपरा संसार की परंपरा से ठीक विपरीत स्वभाव वाला वह मोक्ष तत्व होता है। इस प्रकार कौन कहते हैं, वदंत योगिनो मोक्षम, ऐसा था। योगी लोग अर्थात समस्त योगियों में और महान जो परम गुरु हैं सर्वज्ञ भगवान, उन्होंने मोक्ष का स्वरूप बताया है। और मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए गुरुओं ने अथक प्रयास किया और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके उस पर स्वयं चलते चले गए। इसलिए हमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताना नहीं, जो बता करके गए हैं उस पर आस्था के साथ हृदय से उस पर चलने की आवश्यकता है। यह आयोजन आपके सामने संपन्न हुआ है और गुरुदेव प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा लगता जरूर है, किंतु क्या प्रत्येक संसारी प्राणी के हृदय में वो विराजमान है। बल्कि मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, अभी तक अनंतानंत आत्माएं परमात्म तत्व को प्राप्त करके लोक के अग्रभाग पर विराजमान हैं, किंतु मैं ये कहना चाहता हूँ वे लोक के अग्रभाग पर विराजमान नहीं, किंतु हम और आपके हृदय में विराजमान हैं। इसलिए मोक्ष कल्याणक आपने मनाया है और साक्षात इन आंखों से भगवान को निर्वाण को जाते हुए हम लोगों ने देखा है। इसलिए ज्यादा समय नहीं है, इतना ही कहना चाहता हूँ। ये निश्चित बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुरुषार्थ के माध्यम से क्या प्राप्त नहीं हो सकता, जब मोक्ष ही प्राप्त हो सकता है तो स्वर्ग आदि की कोई आवश्यकता हमें है नहीं। वो सारे अपने आप बीच में वो स्टेशन के समान है। मोक्ष जिस साधना के माध्यम से मुक्ति मिलती है, जिस साधना के माध्यम से बंधन टूट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस साधना के माध्यम से हमें और कोई छोटी मोटी चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार भविष्य में भी जहाँ कहीं भी आप लोग, चाहे जबलपुर वाले हो, चाहे पनागर वाले हो, और कोई भी अन्य स्थानों में रहने वाले जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं, वे भी इसी प्रकार मांगलिक आयोजन निरंतर करते रहें और उसके माध्यम से जो पाश्चात्य संस्कृति जो चल रही है उसको समाप्त करने में वह मांगलिक आयोजन सक्षम सिद्ध होता है। इसलिए हमें किसी का विरोध नहीं करना, असत्य का हमें विरोध नहीं करना, किंतु सत्य का हमेशा समर्थन करते चले जाओ, तो निश्चित रूप से विजय ही विजय है। विजय और कौन सी वस्तु है। विरोध हमें संसार का विरोध नहीं करना, क्योंकि संसार तो अनंतात्मक है, किसका विरोध करोगे। हमें किसी का विरोध नहीं करना, क्योंकि भगवान ने विरोध करना सिखाया नहीं है। किसी के प्रति आग्रह कराना नहीं सिखाया, किंतु भगवान का ये कहना है हमें किसी के प्रति आग्रह नहीं रखना, किंतु निरंतर भव्य जीवों के कल्याण के लिए अनुग्रह करते चले जाओ। निश्चित रूप से सबका कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।